इमेजिन करो, आप अपने फेवरेट खाने की प्लेट साफ कर चुके हो और सेटिस्फैक्शन से सोफे पर बैठे हो। तभी अचानक आपके पेट के अंदर का एसिड गायब हो गया। पेट का खतरनाक एसिड जो हर पल आपके फूड को पचाने में जुटा रहता है, गायब हो गया है पूरे 5 मिनट के लिए। हाँ, 5 मिनट बिना पेट के एसिड के सुनने में शायद उतना ज्यादा ना लगे, पर ये 5 मिनट आपके शरीर के अंदर जबरदस्त उथल पुथल मचा सकते हैं। तो चलिए इस इमेजिनेशन को हकीकत बनाकर देखते हैं, क्या होगा इन 5 मिनटों में। क्या आप इसे महसूस करेंगे? क्या ये खतरनाक साबित हो सकता है और इससे बचने का कोई सोल्यूशन है? पेट का एसिड आखिर है क्या और करता क्या है? पेट का एसिड एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका पीएच लगभग 1 से 3 के बीच होता है, यानी ये बेहद एसिडिक है। कितना एसिडिक? इतना कि अगर इसे धातु पर डालें तो उसे भी गला सकता है। दरअसल बैटरी में इस्तेमाल होने वाला बैटरी एसिड लगभग पीएच 0 होता है और हमारे पेट का एसिड बस जरा सा ही कम ताकतवर है। पेट का एसिड हमारे मील को गला कर छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ देता है। प्रोटीन को पचाने में इसका खास रोल है। सोचिए, जब आप एक बड़ा सा बर्गर या पनीर का टुकड़ा खाते हैं तो पेट का एसिड उसे ऐसे लिक्विड मिक्सचर में बदल देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एसिड किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स को मार गिराता है जो खाने के साथ आपके शरीर में घुसने की कोशिश करें। एक तरह से पेट का एसिड आपकी इम्यूनिटी का अनसीन हीरो है, पहली डिफेंस लाइन जो बहुत से इन्फेक्शंस को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन इतनी ताकतवर चीज हमारे अपने पेट को क्यों नहीं बनकर डालती? क्योंकि पेट की इनर वॉल पर एक खास म्यूकस परत होती है जो पेट को एसिड से सुरक्षा देती है। ये परत ढाल बनकर खड़ी रहती है, वरना इतना एसिड खुद पेट को ही नुकसान पहुंचा सकता था। पर अगर आपका एसिड 5 मिनट के लिए खत्म हो जाए तो पहले ही सेकंड पेट के अंदर कुछ नहीं होगा। एसिड के गायब होते ही पेट का एनवायरनमेंट एकदम बदल जाता है। जो लिक्विड अभी तक एक्सट्रीमली एसिडिक था वो अब एकदम ऑर्डिनरी वाटर जैसा हो गया है। पेट का पीएच 1 से 2 से बढ़कर 7 या उससे भी एक्स्ट्रा हो सकता है। पेट में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन प्रोटीन तोड़ने का काम सौंपा गया है। इस अचानक बदले माहौल में झटका खा जाता है। पेप्सिन को काम करने के लिए एसिड चाहिए होती है, बिना एसिड के वो लगभग निष्क्रिय हो चुका है। नतीजा, अगर आपने दाल या पनीर जैसी प्रोटीन भारी चीज खाई है तो वो अब पेट में वैसे का वैसा पड़ा है। टूटने गलने का काम लगभग थम चुका है। कार्बोहाइड्रेट और फैट तो कुछ हद तक बचते रहेंगे, मगर प्रोटीन डाइजेस्टर ने ब्रेक लगा दिया है। शुरुआत के 1-2 मिनट तक शायद आपको कोई खास फर्क महसूस ना हो, ना दर्द ना जलन, लेकिन अंदर ही अंदर स्टमक कंफ्यूजन में है कि खाना कैसे डाइजेस्ट होगा। आमतौर पर पेट का एसिड फूड के साथ आए ज्यादातर जर्म्स को मार देता है, मगर इन 5 मिनटों में ये बैक्टीरियल आराम से जिंदा बचकर पेट से आगे आंतों में जा सकते हैं, क्योंकि एसिड नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा? इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता जाएगा। मान लीजिए आपके फूड में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे फूड पॉइजनिंग वाले अगर इन 5 मिनट में जीवित बच गए तो कुछ घंटों या दिनों बाद आपको डायरिया, वॉमिटिंग और फीवर जैसे सिम्टम्स झेलने पड़ सकते हैं। यानी भले ये 5 मिनट सीधे आपको बीमार ना करें, लेकिन ये आने वाले समय के लिए आपको और बीमार कर सकता है। डाइजेशन के रुकते ही नतीजा है गैस का बनना और स्टमक का फूलना। फूड स्टमक में यूं ही पड़ा धीरे धीरे सड़ने लगेगा, खासकर कार्बोहाइड्रेट वाले खाने में। इससे गैस बनने लगती है। कुछ ही मिनटों में आपको लगातार डकारें आ सकती हैं। पेट भारी भारी सा महसूस होने लगेगा, मानो खाना पेट में अटका हुआ है। तो क्या ये 5 मिनट आपकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं? हालांकि ऐसा होना रेयर है और 5 मिनट काफी कम समय है, फिर भी जीरो रिस्क नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, एक छोटा सा एसिड का ब्रेक भी मुसीबत बन सकता है। लॉन्ग टर्म में देखें तो यदि पेट का एसिड बार बार या लगातार कम रहे तो जरूर ये डेडली कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है। सीधे 5 मिनट से आपकी डेथ नहीं होगी, पर अगर ये स्टेज बनी रहे तो शरीर धीरे धीरे मैल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन और इंटरनल वीकनेस का शिकार हो सकता है, जो डेडली हो सकता है। अगर 5 मिनट की बजाय पेट का एसिड हमेशा के लिए कम हो जाए या बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? मेडिकल वर्ल्ड में इसे अक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहा जाता है, जब पेट सफिशिएंट एसिड नहीं बना पाता। ऐसे मामलों से हमें अंदाजा मिलता है कि लंबे समय तक एसिड की कमी से शरीर पर क्या बीतती है। सबसे पहला असर न्यूट्रिएंट्स की कमी के रूप में दिखेगा। विटामिन B12, आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी एलिमेंट ठीक से अब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे। B12 और आयरन की कमी से धीरे धीरे एनीमिया, खून की कमी और कमजोरी आ सकती है, और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर पड़कर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, इन्फेक्शन का बढ़ता खतरा। एसिड के पेट में आए कई जर्म्स जिंदा बच जाते हैं। इससे पेट और आंतों में बार बार इन्फेक्शन जैसे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। लगातार एसिड की कमी रहने पर आंतों में जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिसे SIBO कहते हैं, जिससे हर समय पेट में गैस, पेन एंड डाइजेशन की गड़बड़ी बनी रह सकती है। यानी लंबे समय तक एसिड की एब्सेंस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह अस्त व्यस्त कर सकती है। हालांकि ये बेहद सीरियस एंड रेयर आउटकम है जो आमतौर पर तब होते हैं जब सालों साल तक एसिड न के बराबर रहा हो। अगर 5 मिनट की कमी तो शरीर झेल जाएगा, पर अगर यही प्रॉब्लम परमानेंट हो जाए तो धीरे धीरे जीवन के लिए डेंजरस साबित होगी। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि बॉडी आमतौर पर खुद ही संभाल लेगा, खासकर अगर ये बदलाव सिर्फ कुछ मिनटों का हो। जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे, आपके पेट की सेल्स तुरंत दोबारा एसिड बनाना शुरू कर देंगी। कुछ ही देर में डाइजेशन की प्रोसेस फिर पटरी पर लौट आएगी। क्या होगा अगर एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी बात यह हो कि हमारे शरीर में छोटी से छोटी चीज भी कितनी मायने रखती है। पेट का एसिड, जिसके बारे में हम आमतौर पर तभी सोचते हैं जब सीने में जलन होती है, इनफैक्ट हर वक्त हमारी वेलबींग के लिए काम कर रहा है। ये पावरफुल एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराता है और काउंटलेस जर्म्स को खत्म करके हमें बीमार होने से बचाता है। अभी हमने ये कुछ हद तक समझा कि अगर कुछ पलों के लिए ये गायब हो जाए तो भी शरीर पर क्या असर पड़ सकता है। इससे हमें फील होता है कि हमारा बॉडी एक बहुत ही बैलेंस्ड सिस्टम है,
जहां हर एवरी एलिमेंट, एवरी केमिकल, एवरी प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी है। पर अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। पर क्या ऐसा हो सकता है? शायद पक्का तो नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। हो तो बहुत कुछ हो सकता है। पर वैसे आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर आप भी इतना वीडियो देखे हो तो एक काम करो, कमेंट में लिखो कि और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जिसका कमेंट एकदम यूनिक रहेगा, उसका कमेंट पिन होगा इतना वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।